इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मोस्ट मर्सीफुल। आई एम प्रोफेसर अमीर, अल्लाह के फजल से ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आपको करेक्शन ऑफ एरर्स इन पैसेजेस पार्ट 1 का बीजुज़ पढ़ाने जा रहा हूँ। नीचे दिया हुआ पैसेज है जिसमें ब्रैकेट्स में गलतियाँ हैं जो हमें करेक्ट करनी हैं। लेट अस रीड थ्रू द पैसेज। When I read the poems of William Wordsworth, जब मैं विलियम वर्ड्सवर्थ की नज़में पढ़ता हूँ, who is one of the best poet of romantic poetry, यहाँ पे one of the best poet नहीं होगा लेकिन poets यानी एस होगा इसमें, जो रोमांटिक शुअरा में से एक बेहतरीन रोमांटिक शायर हैं। I felt a great pleasure, ये भी इसी का हिस्सा है तो felt सेकंड फॉर्म नहीं होगी लेकिन feel यानी फर्स्ट फॉर्म होगी। I feel a great pleasure, मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है। I am interesting in read his poems, यहाँ पे I am interesting नहीं होगा लेकिन I am interested होगा। I am interested in reading his poems, यहाँ पे read के बजाय reading होगा यानी reading his poems। मैं उनकी नज़में पढ़ने में दिलचस्पी रखता हूँ। He was the poet of nature, वो कुदरत के शायर थे। Who would saw and imagined, यहाँ पे saw जो है ये saw नहीं होगा लेकिन ये see होगा यानी who would see, would के बाद क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी who would see and imagine, और imagined भी नहीं होगा लेकिन ये होगा imagine। वो कुदरत को देखते थे और तस्वुर करते थे कुदरत की खूबसूरती को, तो यहाँ पे ये हैबिट भी बताई जाती है वुड से और रूटीन माजी का भी बताया जा सकता है। सो एंड बिकेम हैप्पी, ये भी इसी का पार्ट है तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं लेकिन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। एंड बिकम हैप्पी, और खुश हो जाते थे। ही ऑब्जर्वेटेड नेचर क्लोजली, ऑब्जर्वेटेड नहीं होगा लेकिन ऑब्जर्व्ड होगा। उन्होंने कुदरत को करीब से देखा था, बहुत करीब से, तो यहाँ पे ऑब्जर्वेटेड नहीं लेकिन ऑब्जर्व्ड होगा। ऑब्जर्व नेचर क्लोजली, उसने कुदरत को करीबी से मुशाहिदा किया था, देखा था। ही इज़ माई फेवरेबल पोइट, फेवरेबल नहीं होगा लेकिन फेवरेट होगा। ही इज़ माई फेवरेट पोइट बिकॉज ऑफ हिज इंटीमेसी रिलेशन विद द नेचर। यहाँ पे इंटीमेसी नहीं, ये नाउन है, यहाँ पे होगा एडजेक्टिव इंटीमेट। हाँ, सो बिकॉज ऑफ हिज इंटीमेट रिलेशन विद द नेचर, यानी क्योंकि उनका जो ताल्लुक़ था कुदरत से वो बहुत करीबी था। द थियरी ऑफ पैंथियस्ट, यहाँ पे द थियरी ऑफ पैंथियस्ट नहीं होगा लेकिन द थियरी ऑफ पैंथिइज्म होगा। द थियरी ऑफ पैंथिइज्म इज़ रिलेटेड टू हिम, वो उनसे मुंसलिक है। इन दैट थियरी, उस नज़रिए में, ही कंसेप्टेड गॉड, कंसेप्टेड नहीं लेकिन कंसीव्ड होगा। ही कंसीव्ड गॉड, उन्होंने अल्लाह का तस्वुर किया। बाय सी द थिंग्स ऑफ एक्सटर्नल नेचर, बाय सी नहीं लेकिन बाय सीइंग ING लगेगा। सीइंग द थिंग्स ऑफ एक्सटर्नल नेचर, यानी बाहर की कुदरत की चीज़ों को देखकर उन्होंने अल्लाह का तस्वुर लिया। ही लर्न अ लॉट फ्रॉम द सबलिमिटी नेचर, यहाँ पे लर्न नहीं होगा लेकिन लर्नड पास्ट होगा, यानी ही लर्नड अ लॉट फ्रॉम द सबलिमिटी नेचर। सबलिमिटी नेचर नहीं होगा, सबलाइम नेचर होगा। ये नाउन है और इसको हम एडजेक्टिव बनाएंगे, यानी आला कुदरत से उन्होंने बहुत कुछ सीखा या कुदरत के आलापन से। नेचर फॉर हिम वॉज अ नर्स, यानी कुदरत उनके लिए एक नर्स थी। अ टीचर, एक टीचर थी। एंड द सोल ऑफ हिज बीइंग, और उनके वजूद की रूह थी। ही वॉज ऑफ द ओपिनियन, उनकी ये राय थी, दैट ही विल हैव लर्नड ऑल द थिंग्स फ्रॉम द नेचर। विल हैव नहीं, ये माजी की बात है तो यहाँ पे होगा, आगे हैव भी है तो इसमें वुड हैव होगा। ही वुड हैव लर्नड ऑल द थिंग्स फ्रॉम द नेचर, उसने सारी चीज़ें वो कुदरत से सीख लेता। दैट ही हैज़ लर्नड फ्रॉम द बुक्स, हैज़ नहीं होगा, ये माजी की बात है, हैड होगा। जो उन्होंने किताबों से चीज़ें सीखी थी, वो सारी किताबों वाली बातें वो नेचर से सीख लेते, ये उनकी राय थी।
I think this video is useful to you. If you find this useful, like this video, subscribe my channel, and do comment in the comment section to let me know about this. And press the bell icon for more videos like this, and share my channel with the learners. Thank you so much for watching. See you in the next video.